हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड प्रवक्ता के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। और इसमें जो आवेदन फॉर्म भरने की जो एज है वो बढ़ गई है, ठीक है। और लास्ट डेट भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है दोस्तों। तो क्या है एक्चुअल में फाइनल खबर, तो इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये है अखबार की न्यूज और फिर हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन पे जो आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, 1 जुलाई 2021 तक अर्हता रखने वाले कर सकेंगे आवेदन, ठीक है। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने यहाँ पर इसका डिसीजन दिया है दोस्तों। उनको राहत जो विज्ञप्ति देर से प्रकाशित होने के लिए अपात्र हुए हैं के कारण अपात्र हुए हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो इस जो है वैकेंसी के लिए 45 साल तक यहाँ पर एज लिमिट बन रही है, ठीक है, नॉर्मल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता पदों के लिए उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति देने के लिए कहा है जिनके आयु 1 जुलाई 2021 को इन पदों के योग्य थी, ठीक है। तो 2021 में जो इसके लिए योग्य थे, यानी कि जो उस समय जिनको 42 साल होने में 1 महीने 2 महीने 2 दिन 4 दिन बचे थे, तो वो लोग भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 2021 के हिसाब से। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो अभी 2024 चल रहा है, तो इस हिसाब से 3 साल की यहाँ पर एज कंसेशन मिल चुका है दोस्तों। तो लगभग 45 साल जिन लोगों को हो चुके हैं वो लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका फॉर्म जो है एज की वजह से रह जा रहा था, मतलब रह जाता अभी, ठीक है। तो दोस्तों, इन्होंने क्या कहा इसमें पूरी अपडेट आपको बताते हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने विज्ञप्ति देर से प्रकाशित होने की वजह से अपात्र अभ्यर्थियों की याचिका पर ये निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समूह गौ के तहत प्रवक्ता के 613 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 रखी गई थी, ठीक है। तो लास्ट डेट जो है 7 नवंबर की थी। और ये रिक्तियां वर्ष 2021-22 की थी, लेकिन इन पदों को भरने के लिए परीक्षा के लिए विज्ञापन 2024 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। तो लेट में प्रकाशन हुआ है विज्ञापन का, तो इसलिए कुछ कैंडिडेट जो है इसमें कोर्ट गए थे कि भाई 2021 में ये वैकेंसी जानी थी और हमको मौका नहीं मिला करके। तो इन पदों को भरने के लिए परीक्षा के लिए विज्ञापन 2024 में प्रकाशित हुआ। इसकी वजह से कई अभ्यर्थी जो वर्ष 2021 में परीक्षा में बैठने के लिए पात्र थे, लेकिन वो वर्ष 2024 में आयु अधिक होने के कारण अपात्र हो गए थे, ठीक है। तो कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए आयोग को अधिक आयु होने के कारण अपात्र हो चुके अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से करने और ऑनलाइन पोर्टल पर 1 सप्ताह के लिए खोलने के लिए आदेश जारी किए हैं, ठीक है। और इस आदेश के बाद आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल 1 हफ्ते के लिए पुनः खोल दिया है, ठीक है। तो आयोग ने भी तुरंत इसमें डिसीजन लिया, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन के तुरंत बाद आयोग ने इसमें डिसीजन ले लिया। और सुरेंद्र सिंह एवं अन्य ने याचिका में कहा गया कि जिस वर्ष सरकार ने आयोग को रिक्त पद भरने के लिए अध्याचन भेजा था, उसी वर्ष से अधिकतम आयु की गणना होनी चाहिए, न कि विज्ञापन प्रकाशन करने के वर्ष से, क्योंकि आयोग तथा सरकार की लापरवाही के कारण छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है दोस्तों, क्योंकि जो लोग कोर्ट गए उन लोगों ने याचिका दायर की और उन लोगों ने यह इसमें जीत हासिल की, क्योंकि ये विज्ञापन जो है 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन समय निकलते निकलते ये विज्ञापन जो है 2024 में निकल रहा है। तो आखिर उन कैंडिडेट्स का क्या दोष इसमें, ठीक है दोस्तों। तो उन्हें भी इसमें फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिले, तो इसलिए जो है ये डिसीजन ले लिया गया है। और इस पर जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन जारी कर दिया गया है वो क्या है उसको देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ के सामान्य शाखा महिला शाखा 2024। तो ये 8 नवंबर की अपडेट है दोस्तों, ठीक है। तो इधर अनुसार सूचित किया जाता है कि जो भी इसमें विज्ञापन निकला है समूह गौ के अंतर्गत 2024 में, तो योजित रेट याचिका संख्या जो इस सुरेंद्र सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश 7/11/2024 के क्रम के प्रश्नगत परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण 1 जुलाई 2021 से किए जाने के निर्देशित किया गया है। तो अब जो एज की काउंटिंग होगी दोस्तों 1 जुलाई 2021 से होगी, क्योंकि वैकेंसी जो है 2021 की रही है। तो जो भी कैंडिडेट हैं इसमें काफ़ी कैंडिडेट नहीं तो छूट जाते दोस्तों, तो 3 साल का बहुत बड़ा गैप होता है। तो सबको यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका मिल चुका है दोस्तों। अब बात यह है कि कौन अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, और वैकेंसी तो 613 ही हैं। तो वैकेंसीज को बढ़ने को लेकर तो किसी ने प्रयास नहीं किया है, लेकिन आवेदन के लिए जो प्रयास किया गया तो इसमें ये डेट बढ़ा दी गई है आयोग के कहने के अनुसार। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका
जन्म 2 जुलाई 1979 के पश्चात और 1 जुलाई 2003 से पूर्व हुआ है को आवेदन का अवसर प्रदान करते हुए आवेदन किए जाने की तिथि निम्नलिखित अनुसार निर्धारित की जाती है। तो ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है दोस्तों, अब प्रारंभिक तिथि 8 नवंबर मान ली गई है। ठीक है, अब फिर से फॉर्म भरने के लिए 8 तारीख से कल से फिर से स्टार्ट हो गया। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 14 नवंबर रखी गई है दोस्तों। ठीक है, और परीक्षा शुल्क जमा करने की डेट भी 14 नवंबर रखी गई है, यानी कि केवल 7 दिन के लिए पोर्टल खुला है दोस्तों फिर से। तो लास्ट डेट अब 14 नवंबर यहाँ पर है दोस्तों, सभी लोग इसको अप्लाई कर लें। और उसके बाद जो है बाकी जो भी शर्तें हैं वो सारी शर्तें इसमें समान रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों अपडेट, इसको आप ज़रूर नोट कर लें और इसके आधार पर आप अपना जो है फॉर्म, जहाँ पर जो कमी है, अगर किसी का कोई फॉर्म फिल करने में मिस्टेक हो रही है या कुछ भी अगर, या किसी का फॉर्म भरने से रह गया, चूक गया किसी कारणवश, तो वो लोग भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी के लिए अच्छी बात है, जिन लोगों का फॉर्म भरना रह गया था और जिन लोगों का, जिनकी एज की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, तो सभी के लिए अच्छी खबर है। तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कर दें दोस्तों। और साथ ही साथ अगर अपना फॉर्म भी 14 नवंबर से पहले पहले फिलअप कर लें। और साथ ही जो भी इसमें अपडेशन हैं उनको आप ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की कंटिन्यू अपडेट्स देखने को मिलेंगी। और साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड और हिंदी और इससे संबंधित जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग से संबंधित सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्लासेस कराई जाने वाली हैं। तो आप कंटिन्यू हमारे क्लासेस पे बने रहें और जो क्लासेस लगातार आपके पास आ रही हैं उनको आप ज़रूर वॉच करें दोस्तों और अपने नोट्स बनाते रहें। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।